30 साल पहले या 25 साल पहले एक शो करने गए थे यूएसए में, और मैं थोड़ा बड़ा स्टार था तो मुझे बिजनेस क्लास में बिठा दिया था। तो मेरे पास एक पीछे से म्यूजिक टीम का एक लड़का आया, बोले दादा एक सिंगर आया है, उसका आप एक गाना सुन लो है। तो मैं फर्स्ट क्लास से पीछे इकोनॉमी में आया और एक लड़के का गाना सुना, और उसके बाद मैं सीधा अमेरिका में इकोनॉमी में बैठा था, उस लड़के के गाने सुनता रहा। और वो लड़का कौन था? कुमार शानू। ये उस दिन से दिल लगा है, और मैंने उसी टाइम बोला सर ऐसी आवाज़ें दुनिया में बहुत कम हैं। हम लोग किसको याद करते हैं आज? किशोर कुमार जी को। किसको याद करते हैं? मुकेश जी को। किसको याद करते हैं? लता जी को, मोहम्मद रफ़ी साहब को, मन्ना डे को, आशा जी को, और किसको याद करते हैं? कुमार शानू साहब। चंद नाम हैं जो हमेशा जबान पे रहेंगे, वरना दुनिया आएगी जाएगी, लेकिन ये नाम कभी मिट नहीं सकते। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि एक गायक ने अपनी एल्बम निकाली है, अपना गाना निकाला है, एंड आई विश हिम ऑल द, ही इज द बेस्ट। मतलब इनके गाने तो मैं जब भी दुखी भी होता हूँ तो सुनता हूँ, खुश होता तो सुनता हूँ। इसलिए नहीं कि ये मेरे मित्र हैं, क्योंकि ये आवाज़ है, ये खुदा की दी हुई, भगवान की दी हुई आवाज़ है। और मैं लता मंगेशकर जी, फैमिली, आशा जी, सब हमारे रिश्तेदार हैं, तो मैं म्यूज़िक की दुनिया के बहुत करीब हूँ। और नीरज जी तो हमारी जान है, हम सबकी जान है। बस सो आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट, एंड आई विश कुमार शानू जी मेरे भाई, मेरी जान है। बहुत प्यार दिल से करता हूँ, बहुत कम लोगों को करता हूँ, लेकिन जब करता हूँ तो दिलो जान से करता हूँ। तो नीरज जी और कुमार शानू जी को बहुत बहुत मुबारक। सुनील जी हमारे साथ है, मेरा भी असली नाम सुनील है, तो ये भी सुनील है। और ये मोहतरमा हमारे साथ हैं। नमस्कार। लीड प्लेयर हैं शिखा और अमित, देयर बैक। हाँ वो हमारे गाने में हाँ, अच्छा चलो वे गाने में वो उधर बैठ के सुनेंगे। Can you play the song start से? हम लोग वहाँ बैठ के एक सुनेंगे। फोटो मेरा दादा और उनके बीच में वहाँ सॉरी माफी चाहता हूँ। जल्दी जल्दी। देखिए एक तरह से टाइम्स कीप ऑन चेंजिंग, तो उस हिसाब से आदमी को चलना पड़ता है। लेकिन अभी जैसे गदर 2, उसके जो दोनों गाने थे जिस तरह से लोगों ने पसंद किए, तो ऐसा लगता तो है कि पीपल वांट टू लिसन टू सम गुड मेलोडीज, सम गुड म्यूजिक। वी आर वेरी होपफुल। मेलेडी एंड पोइट्री, आई थिंक दोनों चीज़ वापस ज़रूर आएगी। मतलब मैं ये कहूँगा कि कुछ गानों में मेलेडी पोइट्री है, ऐसा नहीं है कि इट इज़ टोटली मिसिंग, बट बहुत सी सिचुएशंस, बहुत सी फिल्म्स उस तरह की बनती है जिसमें ज़्यादा स्कोप भी नहीं होता है म्यूज़िक का, तो वहाँ पर आई फील मेलेडी पोइट्री दोनों लैक करती है। एक दो सिचुएशन होती है, वो भी आप जब फिल्म में देखते हैं तो 1.5-2 मिनट के बाद वो गाना फेड आउट हो जाता है। सो देयर इज नो रियल रिक्वायरमेंट। तो कहाँ से मेलोडी और पोइट्री है? Many of the scripts have one song for promo and one in the end titles. तो हम लोग जिस ज़माने में बहुत काम किए हैं, 6 से लेके 8 गाने एक फिल्म में होते थे, एंड म्यूजिकल फिल्म्स बनती थी। सो आई ओनली होप दैट काइंड ऑफ एरा कम्स बैक। एंड पीपल रियलाइज कि क्योंकि अभी जैसे गदर 2 का फिर से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो ऑडियंस को अंदर लाने के लिए, खास करके हमारे कंट्री में बहुत ज़रूरी है। और रिपीट वैल्यू जो फिल्म की बनती है उसमें म्यूज़िक का बहुत बड़ा हाथ होता है। सो आई थिंक पीपल शुड नॉट मिस ऑन दिस अपॉर्चुनिटी।